हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स ओलंपियाड कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये कोर्स बिगनर लेवल है। तो ये कोर्स कौन कर सकते हैं, पहला मैं आपको ये बता देती हूँ। कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है मैथ्स में तो वो लोग इसको कर सकते हैं। या आपका बच्चा 9 या 10 साल का है तो आप आराम से इस कोर्स को पढ़ा सकते हो। एक कोर्स करने के लिए अगर आपका बच्चा अबैकस सीखता है तो ये कोर्स और आसान हो जाता है। अगर अबैकस नहीं भी सीखे तो भी चलेगा, सिर्फ उन्हें लर्न करने का जील होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अबैकस करने के बाद ही ओलंपियाड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सीखने की जज्बा होना चाहिए, तो कोई भी कौन सा भी सीख सकते हैं। तो ये जवाब है कोर्स कौन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इस कोर्स में पहला टॉपिक हम पैटर्न्स पढ़ेंगे। तो पैटर्न्स इसलिए पढ़ेंगे कि अगर आपको पैटर्न्स थोड़े आप पहचानते हो तो आप कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे सकते हो बिना सॉल्व किया। तो इसलिए पहला टॉपिक हम पैटर्न पढ़ते हैं। तो पैटर्न मतलब मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स रिथम को फॉलो करते हैं। तो अगर आप रिथम को फाइंड करें तो आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आप पैटर्न सीख लेते हो उसका। तो जब भी आप पैटर्न स्टार्ट करते हो ये क्लास या किसी और क्लास में, आपको पहला थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए पैटर्न्स के बारे में। मतलब थोड़े पैटर्न्स ऐसे होते हैं बहुत फेमस है, कौन सा भी क्लास में हो आपको वो पैटर्न्स पूछा जाता है। तो उसमें फर्स्ट पैटर्न है फिबोनाची सीरीज़। तो ये सीरीज़ में वैल्यूज़ ऐसे रहते हैं, अगर आपका थर्ड नंबर आना है तो आप पहले दोनों नंबर को जोड़ना है, तभी आपका थर्ड टर्म आएगा। फोर्थ टर्म आने के लिए आप दूसरा और तीसरा टर्म को जोड़ना है चौथा टर्म आने के लिए। तो इस काइंड ऑफ सीरीज़ को फिबोनाची सीरीज़ या फिबोनाची नंबर्स बोला जाता है। तो अगर आप नीचे एग्जाम्पल देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म 2 है, तो 1 + 1 ऐड करने से हमें 2 आया है। ऐसे ही हमें 3 आया है ताकि 1 + 2 हम ऐड किए हैं। तो ये बहुत फेमस है, जब भी आप पैटर्न सीखते हो हर जगह इसकी कहानी होती है। तो इसलिए मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन में ऐसे थोड़े चीज़ों को ऐड कर दी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैजिकल ट्रिक्स ऑफ 9। ये वाला मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो जब भी आप किसी नंबर को मतलब नंबर सीक्वेंस को रिवर्स में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके वैल्यूज़ ऐसे ही आते हैं 189। अगर मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट पार्टिसिपेट करते तो आपके आंसर में भी 3 डिजिट होते हैं, बट उसमें जो भी मिडिल टर्म्स होते हैं वो सिर्फ 8 होता है और आगे पीछे नंबर्स बदलते रहते हैं। अगर आपका सीरीज़ 2 से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट नंबर होगा 1 और लास्ट नंबर ऑलवेज 9 होगा। तो अगर आप पैटर्न को अच्छे से ध्यान से देखते हो तो नेक्स्ट लाइन के लिए आप कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड पैटर्न का अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पूरे 4 नंबर है। 4 नंबर 2 से स्टार्ट हुआ और 9 से एंड हुआ, बीच में जो भी नंबर है वो सिर्फ 8 है। ठीक है, अगर नेक्स्ट नंबर को देखते हो सो ऐसे ही है। तो अभी मैं इस सीरीज़ में कौन सा भी मैं आराम से लिख सकती हूँ बिना कैलकुलेट किए, सिर्फ सेकंडों में। सो अगर मैं सीक्वेंस लेती हूँ 5 4 3 2 1 टाइम्स 9, तो यहाँ पे 5 से सीरीज स्टार्ट हो रहा है तो मेरा आंसर फर्स्ट 4 से आएगा और जितने भी बीच के नंबर है वो सारे 8 ही है और लास्ट नंबर 9 होगा। ठीक है, इसी रिथम को पूरा फॉलो करता है। तो ये जानने के बाद हमें इस सीरीज़ में जो भी नंबर हम लिखना चाहते हैं हम आराम से उसका वैल्यू बिना कैलकुलेट किए लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसका लिख रही हूँ। 4 पूरे कितने नंबर है, 6 नंबर है, मतलब 6 नंबर का आंसर आएगा मुझे। उसमें 4 9 फर्स्ट और लास्ट नंबर्स होते हैं और बीच में बच्चे से जो 4 नंबर है वो 8 ही होगा। तो मैं 8 लिख ले रही हूँ और मैंने लास्ट में 9 भी लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आराम से इसको बिना कैलकुलेट किए पैटर्न के सहायता से मैंने लिख दिया है। तो ऐसे ही आप इस पैटर्न में जो भी
कॉम्बिनेशन होगा उससे आप आराम से आंसर लिख सकते हो। तो देखिए कितना आसान है, हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ पैटर्न के ज़रिए से हमने आंसर लिख दिया। तो और एक भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन यही है कि फर्स्ट नंबर है जो रिवर्स ऑर्डर में लिखना होना चाहिए, मतलब पहला आप देखा तो 2 1, नेक्स्ट 3 2 1, तो इस तरह रहना चाहिए। सो टाइम्स 9, तो ये क्या होगा, पूरे कितने नंबर है, 7 नंबर है, तो आंसर में भी मुझे 7 नंबर आएगा। फर्स्ट और लास्ट होगा 5 9, और बचे जो बीच में है पूरे 8 ही होगा। नेक्स्ट मैं और एक एग्जांपल लूँगी, तो उसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो इसके नाम में ही है ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल बेस्ड पे इसके वैल्यू सेट हुए हैं, तो इसलिए इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। ये वाला भी पैटर्न में बहुत फेमस है, तो जब भी आप पैटर्न के बारे में पढ़ते हो तो ये ज़रूर आएगा। तो चलो अब बताती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। इसमें वैल्यू सारे ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं, और जो भी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है वो सेम होते हैं। आप जो भी नंबर सीरीज ले लो, ठीक है, 1 1 ही है, और बच्चे बीच में जो भी वैल्यूज है वो पूरे हमें एक ट्रायंगल के रूप में से मिलते हैं। तो मैं अभी लास्ट लाइन फॉर्म करने की कोशिश करती हूँ, आपको बताती हूँ। अगर आप थर्ड लाइन को देखा हो गया तो 2 ऐसा आया कि इन दोनों नंबर्स को ऐड जोड़ने से आया था, तो वैसे ही आप नेक्स्ट लाइन फोर्थ लाइन में इन दोनों को जोड़ने से, मतलब इस ट्रायंगल को जोड़ने से हमें 3 वैल्यू आया है। नेक्स्ट इस वैल्यू के लिए ये दोनों को जोड़ना है। तो ऐसे ही मैं इस सीरीज़ में पूरा लाइन में फिल कर सकती हूँ, धीरे धीरे करके मैं इसका स्कोप को बढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 3, तो 1 + 3 मीन्स विच इज़ 4, तो 4 लिखना होगा। नेक्स्ट होगा 3 + 3 विच इज़ 6, तो यहाँ पे 6 लिखना होगा। नेक्स्ट 3 + 1 विच इज़ 4। तो ऐसे मैंने इस सीरीज़ में आप जो भी लाइन निकलो के लिए बोलते हो, तो उसको हम आराम से इस ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, वो है द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101। तो 101 का भी बहुत कुछ खासियत है पैटर्न्स में, क्योंकि इस नंबर को आप एक ट्विन नंबर से, मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 4 डिजिट वाला वही नंबर आता है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल 101 टाइम्स 11 विच इज़ इक्वल टू 4 1s। तो नेक्स्ट 100 टाइम्स 2 2 इज इक्वल टू 4 2s। तो आप इस पैटर्न को ध्यान से देखते हो तो इस पैटर्न में जो भी अगले नंबर्स आएंगे उसको भी आप आराम से लिख सकते हो। तो 101 टाइम्स अगर 33 ले ले तो आप कितने 3 आ रहे, 4 3 आ रहे। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट वैल्यूज़ को भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 101 टाइम्स 44। तो अभी मुझे कितने 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सेम ही है रिज़ल्ट में, तो हमें सभी में अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर ही है। तो नेक्स्ट 100 टाइम्स 44 में भी हमें 4 नंबर ही आएंगे, तो उसको भी मैंने यहाँ लिख देती हूँ 101 टाइम्स 44 विच इज़ इक्वल टू 4 4 4। तो इस सीरीज़ को आप 101 टाइम्स 99 तक खींच सकते हो। तो मैंने और एक भी ले लेती हूँ 101 टाइम्स 55 विच इज़ इक्वल टू 5 5 5। ठीक है, देखा ना आप पैटर्न से कितना आसानी से बिना कैलकुलेट किए हुए हम आंसर को आराम से सेकंडों में लिख सकते हो। तो आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी इस वीडियो में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर किया था वो आपको थोड़ा बहुत काम आया होगा। तो बस आज का वीडियो यही है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं आंसर करूँगी। तो अगली क्लास में हम और थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे।
तो बस आज का वीडियो यही है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई विल सी यू इन एन अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। Don't forget, age is just number. Happy learning.